चलती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी जरूरत थी, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह पर जहां आए दिन आंधी तूफान आए रहते थे, कोई काम करने को तैयार नहीं होता था। किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तिहार दिया कि खेत में काम करने वाले मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। अंततः एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, व्यक्ति ने उत्तर दिया। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई और काम करने वाला नहीं था मिल रहा, इसलिए उसने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। किसान भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक जोर जोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांधकर ढक दो, बाड़े के गेट को रस्सियों से कस दो। किसान चीखा। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। ये सुनकर किसान का गुस्सा साथ में आसमान पर जा पहुंचा। जी में आया कि उस मजदूर को गोली मार दे, पर अभी वो अपने आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थी, तिरपाल से ढकी भी थी। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने दबड़ों में थी। बाड़ों का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं बची थी। किसान अब मजदूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ चुका था, और अब वो भी चैन से सो सकता था। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने तय हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उस मजदूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें। कहानी सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी पहली कहानी आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।